बहुत बड़ी बात बोल गए पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अय्यर, चाहे फिर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में एक दिन पहले 3 नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत का स्वाद क्या चखा। कांग्रेसियों के चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही खुशी झलक आई जैसे नखलिस्तान को देखकर आसमानी परिंदों को होती है। उम्मीद बड़ी थी कि ये जीत संजीवनी साबित होगी और ये विधानसभा चुनाव में बेहतर करेगी, मगर खुशी का जश्न भी ढंग से नहीं मना पाए थे कांग्रेसी कि अय्यर का बयान आ गया सूबे में गुटबाजी को लेकर। साफ कबूल किया, हाँ है गुटबाजी मध्य प्रदेश में और इससे सटे उत्तर प्रदेश में। और जीत का जश्न यहाँ कांग्रेस तब तक नहीं मना पाएगी जब तक गुटबाजी खत्म न हो, क्योंकि अय्यर के अलावा सोनिया और राहुल गांधी भी जानते हैं सूबे में शत्रपों में बटी कांग्रेस के बारे में। दिग्विजय, कमलनाथ, सिंधिया और पचौरी कई खेमे हैं यहाँ और सबके अलग अलग झंडा बरदार, मगर हैरानी की बात ये कि कांग्रेस का कोई नहीं। ये गुटबाजी लाजमी है एक लोकतंत्र में, और चतुरता इसमें है कि लोगों के मतभेद के बावजूद जबकि शत्रु से लड़ने का मौका मिलता है तब एकजुट हो जाते हैं। आम जनता को छोड़िए, कांग्रेस के तरफ से सबसे अहम कदम जो हमें उठाना है वो कांग्रेस को एक बनाने का है, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी। जानते हैं अय्यर ने क्यों दिया ऐसा बयान? कांग्रेस को 3 विधानसभा चुनावों में करारी हार झेलनी पड़ी है। इन सालों में पार्टी ने कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीता। इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दें तो पार्टी दिग्गज कभी एक साथ नहीं दिखे। कांग्रेस सरकार और बीजेपी के लिए कभी मुश्किलें खड़ी नहीं कर पाई। कांग्रेस के बड़े नेता का बयान अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूकी। जो कहा सुनिए जरा। देखिए, कोई भी तटस्थ व्यक्ति जब अपने पार्टी का आकलन करता है तो ये उनके आकलन के निकले हुए उद्गार है। कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की लठबाजी, ये जग जाहिर है। लेकिन मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस यदि एक भी हो गई और इनकी लठबाजी, इनकी गुटबाजी खत्म भी हो गई, कि जो होना नहीं है, ये इनके संस्कारों में है। जब सूबे में उम्मीद भरी नजर से टकटकी लगाए कांग्रेस की ओर देख रही है जनता, उस वक्त कांग्रेस के एक बड़े नेता का ऐसा बयान वाकई कई सवाल खड़े करता है। लेकिन सवाल और भी हैं। क्या अय्यर के बयान के बाद सबक लेंगे सूबे के दिग्गज? क्या अगले विधानसभा चुनाव में एकजुट होगी पार्टी? क्योंकि जीत तभी होगी जब एकजुट होंगे नेता, ये तो शाश्वत सच है। भोपाल से IND24 के लिए शिखिल व्यवहार की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देने के पूर्व IND एजेंडा के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद कांग्रेस एकजुट होगी? अगर हाँ, तो क्या बीजेपी से सत्ता छीन पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस शत्रपों को एकजुट करने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाएगी? चर्चा में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश में अलग अलग गुट हैं, अलग अलग झंडा बरदार हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और सालों से ये बात सामने आ रही है कि अब सब एकजुट हैं, अब सब साथ हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं निजी दौड़, निजी कारण पार्टी की सामूहिक एकता पर भारी पड़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं। एक बड़ा मामूली सा अंतर होता है एक गुट में और एक समूह में। एक गुट में लोग अलग अलग एक साथ होते हुए भी अलग अलग भावनाओं के लिए काम करते हैं, और एक समूह में लोग एक नेपथ्य और एक भावना के लिए काम करते हैं। गुट भी लोगों का समूह होता है और समूह भी लोगों का समूह होता है। बिना समूह के, बिना गुट के तो पार्टी का कल्पना करना ही असंभव है। कांग्रेस को सिर्फ एक नेपथ्य और एक भाव में सोचने की जरूरत है। वहीं मणिशंकर अय्यर ने जो चेताया, ये कोई नया नहीं था। पूरा प्रदेश कांग्रेस से ये चीख चीख के कह रहा है कि अब एकजुट हो जाओ,
क्योंकि जो नगर पालिका की अभी चुनाव हुए उसमें जो परिणाम सामने आए उसमें जनता का रुख कांग्रेस के पक्ष में दिखा, लेकिन जब तक कांग्रेस का रुख जनता के पक्ष में नहीं दिखेगा तब तक कुछ भी बड़ा दिखना लगभग नामुमकिन है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूबेदार सिंह जी रजोधा हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे समूह के प्रबंध संपादक आदरणीय राघवेंद्र साहब हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह प्रदेश के पटल से कांग्रेस अभी तक गायब है, वो भी शीघ्र हमारे साथ होगी ऐसी उम्मीद करते हैं। तो सीधा सवाल सुरेश जी आपसे कर लेते हैं। मणिशंकर अय्यर बड़े नेता हैं, लेकिन अब बड़ा नेता क्या, हर छोटा नेता, छोटा कार्यकर्ता, आम जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस में एकता नहीं है और एक ठप्पा लग चुका है कांग्रेस के ऊपर। तो ये अनेकता में एकता का जब तक सूत्रपात नहीं होगा कांग्रेस की जीत लगभग नामुमकिन है। लेकिन जनता को कैसे भरोसा जाएगा? मंच से तो वो कह देते हैं कि हम एक हैं। देखिए, एक बात जो है मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस जो है वो सदैव गुटबाजों का समूह रहा है, लेकिन उस गुटबाजी की एक विशेषता होती थी उस जमाने में। रायपुर से शुक्ल बंधु, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी, माधवराव सिंधिया, ये पुराने समय से समूह चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता थी उस समय। ये गुट जो है अपने आप में शक्तिशाली होते थे और अपने अपने क्षेत्र से विधायकों को जिताने की क्षमता रखते थे। तब कांग्रेस जो है वो बड़ा दल बनता था और सरकार बनाता था। लेकिन अब जो है ये केवल छत्रप है, इनकी हवा निकल चुकी है। ये अपने क्षेत्र में 5 विधायक जिताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये अपने लोगों को जिता न पाए तो भी सामने वाले के हरवा देते हैं। और उस हरवाने की परंपरा, क्योंकि हर क्षेत्र में हर क्षेत्र नेता के व्यक्ति हैं, तो वो डैमेज करते हैं और कांग्रेस जो है कमजोर होती चली गई। आज जो है मणिशंकर अय्यर बोले या सोनिया गांधी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब इनमें एकता की संभावना ही नहीं दिखाई दे रही। एक हो ही नहीं सकते। अब तो ये चाहिए कांग्रेस को कि इन छत्रपों को तिलांजलि दे कि भैया तुम घर बैठो, अब हम नए जो है छत्रप खड़े कर रहे हैं, और वो पुराना भाव उन छत्रपों में आए, तब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिंदा होने की संभावना है। वरना जो आज बैठे, ये तो अपना पेड़ की जो ऊंचाई है जिस पर ये बैठे हुए हैं, दीवार की वो ऊंचाई है जिस पर ये बैठे हुए हैं, उसको बचाने के लिए ये सब संघर्ष कर रहे हैं। वरना इनके नीचे का धरातल खिसक चुका है और कुछ खास बचा नहीं है। उम्मीद के अनुसार कांग्रेस अभी फ्रेम में आ गई है। जनता की उम्मीदें भी प्रदेश में ऐसी हैं कि कांग्रेस फ्रेम में आए। अभी हल्की सी दिखी कांग्रेस की एक झलक, लेकिन ये झलक दिखला जा कहाँ तक बजेगा और कहाँ तक गाया जाएगा, क्या ये प्रदेश का गान बनेगा? आ गए हैं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, उनका भी इस चर्चा में स्वागत है। दुर्गेश जी, मणिशंकर अय्यर बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ज्ञानी हैं, पार्टी की नब्ज को बहुत समय से उन्होंने चलते हुए देखा है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि गुटबाजी तो है, गुटबाजी कोई बुरी नहीं थी। जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने कहा कि अगर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थानों पर अगर वो गुट अच्छा प्रदर्शन करता तो कोई समस्या नहीं थी। अब वो गुट तो जो है खींचातानी में लगा हुआ है। आपको लगता है कि गुटबाजी है और मणिशंकर अय्यर जी के बयान से आप कुछ इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये शब्दों का अपना एक कहने का प्रस्तुतिकरण का तरीका है। माननीय मणिशंकर अय्यर जी इतने वरिष्ठ हैं कि उनकी बात को ना नकारा जा सकता है ना मैं उसको इस तरीके से कि गुटबाजी नहीं है। बिल्कुल ये हकीकत है कि जिस तरह हाथ में 5 उंगली एक बराबर नहीं होती और जब वो मिल जाती हैं तो जो शक्ति होती है वो एक वाकई में अपने आप में एक शक्ति होती है। जो मणिशंकर अय्यर जी ने बोला, जिस तरह घर के अंदर एक हॉल में ही पूरे लोग नहीं रहते, छोटे छोटे कमरे होते हैं, पर यदि बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो वो सब पूरा परिवार एक होके सामने वाले के से सवाल जवाब करता है और उससे निपटता है। यही देश की स्थिति है। भारत भी कई खंडों में बटा हुआ है और जब बाहरी कोई बात व्यक्ति आता है, लेकिन एक अच्छा परिवार रात्रि भोज एक साथ करता है, पूजा घर में एक साथ जाता है, घर में बर्तन नहीं फेंके जाते, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ नहीं होती,
नहीं, 30 त्योहार एक साथ मनाता है। बिल्कुल सब कुछ एक साथ करता है और संगठित आप रूप से वो काम नहीं कर करता रहे हो ना, आप 30 नहीं, त्योहार हमारे पे आप बाल मुड़ा लेते हो अब बाहर। मैंने अभी चूंकि मैं थोड़ा सा देर से आ पाया तो सभी की विचार नहीं सुन पाया, पर आदरणीय अभी बोल रहे थे यही तो कि कांग्रेस हमेशा प्रदेश में देर से आ रही है, विचार कहाँ सुन पा रही है जनता? नहीं, अब ये उसका क्या रीजन है क्या नहीं है नवीन जी, ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि मैं आज यहाँ आपके बीच में क्यों देर से आया हूँ। पर बात यह है कि कांग्रेस ने जब जब समय आया है अपनी ताकत को, अपनी एकता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया है। और जो आज का वातावरण है वो वातावरण हमारे कोई आपसी मनमुटाव या आपसी टकराहट का कारण नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की। उसका रीजन सबसे बड़ा ये रहा कि केंद्र के अंदर जब हमारी सरकार रही तो जो उसके कार्य हैं उनको हम जनता के बीच में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये हमारी कमी थी जिसके कारण हमारी सरकार नहीं बनी। सामने वाले ने जितना झूठ बोल सकता था, जितना भ्रम का वातावरण पैदा कर सकता था, देश में उसने पैदा किया। अभी पिछले लगातार कुछ वर्षों से देश में नए युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद वोटर के रूप में आई है। उसके साथ में नए वोटर, पहले वोट के लिए आदमी को वोट पोलिंग बूथ पे जाना पड़ता था नाम लिखाने के लिए। केंद्र सरकार में कांग्रेस के शासन में रहते ही लोकतंत्र के सम्मान के लिए, लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए नियमानुसार घर घर आदमी पहुंचे, घर घर जाके वोटरों के नाम जुड़े। तो जो ये सब नया वोटर जो आया वो भ्रम जाल में फैला, उसके फंसा, उसके कारण आज कांग्रेस जो है, चूंकि वातावरण बहुत ज्यादा झूठ और भ्रम के उसमें चल रहा था, उसको कांग्रेस ने ना तोड़ पाई ना तोड़ने की कोशिश करी। ये हमारी कमजोरी थी जिसके कारण आज हम सरकार से सूबेदार साहब से मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वाकई में वो इस सूबे के इस वक्त सूबेदार हैं, उनकी पार्टी के उसमें तत्वाधान में ही सूबा चल रहा है। सूबेदार साहब, एक तो आपने इनकी विचारधारा सुनी कांग्रेस के प्रवक्ता की, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप तो बहुत एक अच्छी खुशफहमी में होंगे क्योंकि जमीनी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है गुटबाजी, और शीर्ष नेतृत्व तो परेशान है कि गुटबाजी है। तो आपको तो बहुत बड़ा एक स्पेस है, एक निर्वात है, अपना काम कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी। आपकी प्रतिक्रिया? असल में नवीन जी कह रहे हैं कि वो गुटबाजी नहीं, जनता का पूरा भरोसा कांग्रेस से उठ गया है। चाहे ये कितने भी इकट्ठे हो जाएं, इनका पूरा कार्यकाल, उनका 10 साल का प्रधानमंत्री रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, और वो एक दिन पूरे साल में इतना नहीं बोले, इतना हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को दिशा दे रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं और देश का विकास भी कर रहे हैं। असल में मैंने देखा है कांग्रेस में गुटबाजी तो हमेशा से है, लेकिन कांग्रेस के प्रति जो मतदाताओं का, जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है, क्योंकि उन्होंने पूरा इनका कार्यकाल देखा है। और आज 2 साल का आदरणीय मनमोहन सिंह साहब का और 13 साल का आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब का, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि चाहे गुट पूरे इकट्ठे हो जाए, इसमें अनुशासन नहीं है, इसमें कार्यकर्ता नहीं है, मेहनत नहीं है। ये क्या करेंगे गुटबाजी खत्म करके? कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, कोई अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है। तो मेरी समझ में तो इनके गुट एक इकट्ठे होने से और अलग रहने से भारत को कोई फर्क, भारत की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी तरह से इनका नंगा नाच, भ्रष्टाचार, अनुशासन सब कुछ देखा है। राघवन जी, क्या है कांग्रेस की जो स्थिति है उससे भारतीय जनता पार्टी अब बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखती? मतलब प्रदेश मुक्त कांग्रेस वो समझने लगे कि अब कांग्रेस लगभग पटल से गायब है। 3-4 अगर नगर पालिकाएँ जीत भी ली या 1-2 विधानसभाओं पुनः जो उपचुनाव हुए वो जीत भी लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस अब कांग्रेस की जो मूल भावना थी, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस का एक सपोर्टिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। हालांकि बीच में बात हुई थी कि कांग्रेस अब काडर तैयार करेगी, लेकिन जब तक वो काडर नहीं है, जब तक वो सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कांग्रेस को मजबूती से खड़ा हो पाना लगभग मुश्किल है, और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी समझ चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी समझा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हर दलील से बेफिक्र रहती है, निरापद रहती है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ हालांकि मध्य प्रदेश के बाहर की है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ मूवमेंट शुरू किए हैं
जिसकी वजह से उसका माहौल बनना शुरू हुआ है। प्रियंका गांधी हो चाहे शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, जो बोल कर गए हैं, अय्यर साहब बोल के गए हैं, वो भी कांग्रेस की एक जमाने में मजबूती थी। वो जो गुटबाजी थी जिसका सुरेश जी ने जिक्र किया कि वो छत्रप अब खोखले हो गए हैं, दरअसल पहले उन छत्रपों को अपने अपने क्षेत्र का जिम्मा दिया जाता था और कहते थे कि आप तो जीतेंगे, आप 5 सीटें और जिता कर लाएंगे। चाहे रीवा क्षेत्र में कहें तो श्रीनिवास तिवारी, महाकौशल में कमलनाथ जी, इस तरह से विंध्य में अर्जुन सिंह, खुद राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, तो ये सारे थे और ये सब लोग अपनी टीम का बड़ी मजबूती से काम करते थे। अब हुआ ये कि कांग्रेस सरकार में रहते रहते ऊब गई। 10 साल के शासन में, थोड़ा सा पीछे रेफरेंस में जाएंगे हम, उस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस के सारे जो गुट थे उनको लगा कि यही मध्य प्रदेश है, जो महाकौशल है, रीवा है, यही मध्य प्रदेश है। और स्थिति ये हुई कि बाकी जो लोग थे छत्रपों के चक्कर में पनप नहीं पाए। वो जो एक पीढ़ी गायब हो गई 10 साल में दिग्विजय सिंह के राज में, उस पीढ़ी के गायब होने से कांग्रेस में कमजोरी दिखी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, राहुल गांधी ने प्रयोग बहुत अच्छे किए, लेकिन उस प्रयोग के चलते मध्य प्रदेश में या देश भर में जो युवक कांग्रेस या NSUI से बोलते हैं छात्र संगठन, वो छात्र संगठन और युवक कांग्रेस कमजोर हो गया, जिस वजह से बड़ी कांग्रेस को कार्यकर्ताओं की सप्लाई बंद हो गई, जो सबसे बड़ी और खास वजह है जिसके कारण कांग्रेस अभी खड़ी नहीं हो पा रही है। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दुर्गेश जी, राहुल गांधी जी ने प्रयोग अभिनव किए, लेकिन उनकी प्रयोग जो है, उनकी प्रयोग विधि कहीं ना कहीं असफल साबित हुई। और जो आपकी एक नवोदित पीढ़ी जो पार्टी के लिए कार्यकर्ता और कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि निर्माण में रत रहती थी, छात्र आपका संगठन NSUI और आपका जो युवा संगठन है युवा कांग्रेस, उसमें जो उन्होंने चुनाव की पद्धति बदली, उससे कहीं ना कहीं राजनीति का हिरास हुआ और जो आपको सक्षम और सशक्त कार्यकर्ता मिलते थे वो नहीं मिल पाए, और इस वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक जनरेशन गैप बन गया। नवीन जी, राघवेंद्र जी का जो आज के वातावरण में जो उन्होंने कमजोरी कांग्रेस की दिखाई दे रही कि, या जो यूथ कांग्रेस और NSUI जिस तरह आक्रामक होकर सड़कों पे प्रदर्शन करती थी, उसमें निश्चित ही कुछ बदलाव आया है, कुछ कमियां आई हैं। उतना जोश, उतना आक्रामक हमारा स्वरूप नहीं रहा, पर उसके बावजूद भी माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो हम लोगों को कार्य कराए गए या यूथ और उसमें चुनाव कराए गए, उसके बाद में जो नेता उभर के आए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर 2 विधायक, दोनों प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी आज विधानसभा में हैं। और आज जो युवा और नए लोगों की बात करी जा रही है, तो आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के जितने विधायक हैं उसमें ज़्यादा एक बहुतादाद इसमें हमारे युवा विधायक हैं, जो सब पहली बार चुन के आए हैं। हमारी कांग्रेस की एक नई पीढ़ी नई जोश के साथ में आ चुकी है और वह विधानसभा में एक अपनी उपस्थिति हर स्थिति में दिखाई देती है, करती है। और आने वाला समय आपको दिखाई देगा, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हम लोगों के यहाँ हर स्तर पे, बूथ पे से लेके, वार्ड से लेके और ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेके जिला की सारी इकाइयों पर नया मंथन हो रहा है, दोहन हो रहा है। करने वाली जो कमियां या जो चीज़ टीम को कमज़ोर कर रही थी, उन चीज़ों को दूर करते हुए एक नया स्वरूप के साथ में कांग्रेस आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी, सड़कों पे भी दिखाई देगी और जनता के बीच में भी दिखाई देगी। ये आप बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग कैडर हमारे बन चुके हैं, घोषणाएँ सारे पदाधिकारी अधिकारियों की होने वाली है, जो आएंगे फिर आपको कुछ नया स्वरूप दिखाई देगा मध्य प्रदेश में। सूबेदार जी, जितना बेफिक्र हैं, आप कह रहे हैं कि एकजुट हो जाएं, अलग हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस कह रही है फर्क पड़ेगा। अभी उनकी इंटरनल आंतरिक रूप से उनकी तैयारियां चल रही हैं और जब वो आएंगे सामने तो होश उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय नवीन जी, वास्तव में मैं अकेला इसमें नहीं कह रहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता कह रही है। कांग्रेस को बिल्कुल जनता भूल चुकी है, कांग्रेस का पूरा नंगा नाच देख चुकी है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीखें जी। हमारे यहाँ जिले में पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ फिर मंडल पर जिम्मेदारी पूरे विश्वास के साथ दी जाती है, फिर हमारे बूथ का हमारा कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से लगा है। इस प्रकार से इनके यहाँ नेता हैं, बाजार में दिख सकते हैं, लेकिन ये गाँव में या शहर में जनता में जाने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि पता है कि इन पर कोई ऐसा आधार नहीं है इसको लेकर के हम जाएंगे। ये माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अच्छा क्या करने वाले हैं जी? आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब से ज़्यादा अच्छा क्या करने वाले हैं? कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे?
हम कौन सी कमी आज के शासन में बताएंगे जी? जनता पूरी तरह, हम तो बेफिक्र हैं ही, लेकिन जनता भी बेफिक्र है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है। आपकी बात पर जी जी सुबेदार जी बार बार जो कह रहे हैं कि नंगा नाच और ये सब बातें, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और धरातल पे स्थिति क्या है और हमारी जो शक्ति है वो देखना। अभी ये तो बहुत छोटे से 3 चुनाव थे जो हम लोगों ने इकट्ठे जीते। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो इनके अपना नेता प्रतिपक्ष इनकी अपना नेता विदेश मंत्री और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी, उन सबका कार्य क्षेत्र होने के बावजूद हमने मंडीदीप भोपाल से लगी हुई नगर पालिका अभी हाल ही में जीती है। और जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी से क्या कर पाएंगे, तो निश्चित ही हमको मोदी जी जैसा कुछ नहीं करना, ना हमें विश्व भ्रमण करना। मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में काम किए थे, जो दिखाए थे। यदि माननीय सूबेदार जी के पास में एक भी ऐसा काम जो मोदी जी ने किया हो देश में अभी पिछले 2.5 वर्षों में बता दें, तो मैं मानूंगा कि हाँ वाकई में मोदी जी ने उन्होंने बोलने का काम किया जो 10 साल। वही मैं कह रहा हूँ, बोलना और घूमने के अलावा यदि कुछ किया हो तो एक करने के लिए पहले बोलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर नहीं गाल बजाना, इधर उधर बोलना और ये सब करने से कोई हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। करने के लिए ठोस वर्क करना पड़ेगा, धरातल पे आना पड़ेगा। कभी विश्व भ्रमण, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। विदेशों में ट्रेन में घूमने के बजाय आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सुरेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेफिक्र है। और एक और बहुत बड़ी बात चर्चा में शने सामने आई, वो ये कि लेके क्या जाएंगे। सिर्फ कहने को ये कह देना कि ये खराब हैं, तो जनता खराब का आकलन इनकी खराबी से करेगी, तो हो सकता है जनता को देखे कि ये कम खराब है। लेकिन अब हम सुधर गए हैं, हम ये बदलाव की बात करते हैं, हम ये लेके आएंगे, हमारी ये खूबी है। मतलब सिर्फ कमियां गिना के अगर जाएंगे या इससे कि जनता ऊब जाएगी इसलिए हमें वरण करेगी। कांग्रेस का अभी तक अपना एक एजेंडा जो कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस की अपनी एक विचार पुस्तिका कांग्रेस के पास नहीं है। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस उस पर काम कर ले थोड़ा सा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी का आपने ये देखा, लेकिन अगर आप हम आते हैं तो हम आपको ये देंगे जो ये नहीं दे पा रहे हैं, जो ये नहीं दे सकते। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सबसे पहले प्रसन्नता जाहिर कर रहा हूँ जी। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हम कैडर तैयार कर रहे हैं जी। क्योंकि विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए, विपक्ष को मरना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मरी जैसी है। यदि प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके बोलते हैं वो सच्चाई नहीं होती, वो तो उनको बोलना ही है, फेस तो बचाना है। व्यवहारिक धरातल पर कांग्रेस कमजोर हो गई, ये स्वीकार करना चाहिए। और उसको कांग्रेस कभी मर नहीं सकती, ये मैं हमेशा कहता हूँ। कांग्रेस जो है वो एक आवाज है, उस आवाज को यदि कोई हवा दे देगा तो बांसुरी बजने लग जाएगी। यहां स्थिति यह है कि कोई उस आवाज को बांसुरी में हवा फूकने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए, एक छोटी सी बात पर नजर मारिए, सुरेश पचौरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो सारे के सारे वो लोग पदाधिकारी हो गए जो सुरेश पचौरी के व्यक्तिगत समर्थक थे। अरुण यादव जी बने तो सारे के सारे लोग वो आ गए जो सुभाष यादव, अरुण यादव के आदमी हुआ करते थे। इससे पहले जो अध्यक्ष बनता था, पहले क्या होता था कि सारे समूहों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता था। यहां सर मुंडवा के बैठ रहे हैं, उनके बारे में ये नहीं सोचा जाता कि भाई आपको भी ले रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है, क्यों कर रहे हो आप। पहले ऐसा होता था कि समावेश किया जाता था, लेकिन अब तो कोई सुनने को तैयार नहीं। इसलिए सुनने को तैयार नहीं है। एक मुझे सबसे बड़ी चिंता क्या होती है कि जिस भी नेता को कांग्रेस अपने नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट करती है, राहुल गांधी जी का चेहरा सामने रखने की कोशिश करते हैं, सारे लोग उनमें हवा भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गुब्बारा फूल ही नहीं रहा। जो परेशानी हो रही है इसके कारण कांग्रेस, सोनिया गांधी जी जब कमान संभाली थी, लोगों में उत्साह का संचार हुआ था और लोगों ने सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस को सत्ता में ला दिया था। लेकिन राहुल गांधी को जब से प्रस्तुत किया गया तो ऐसा लगता है कि जैसे अपन जबरिया नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो माइनस पॉइंट है इसको समझना पड़ेगा, इसको आलोचना नहीं मानना चाहिए, इसको समझ मानना चाहिए कि भाई ये सीख मिल रही है, जनता की प्रतिक्रिया मिल रही है। जी, आपकी बात। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो बात है वो मैं एक बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं, ये तो मानना ही नहीं चाहिए कि हम बेफिक्र हैं। यदि आप बेफिक्र हो गए तो इसका मतलब तो आप हारने को तैयार ही हो गए। लेकिन जो दुर्गेश जी को सीखना है वो ये सीखना, यानी कांग्रेस को जो सीखना है वो ये सीखना है कि भारतीय जनता पार्टी हर स्थिति में अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज रखती है।
कांग्रेस जो है उसके नेता मोबिलाइज होते हैं समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में। एक मुद्दा जो प्राय उठाया जाता है, मैं सदैव ये कहता हूं कि भाई इस मुद्दे को कांग्रेस कम से कम छोड़ दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे को। कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की बात करने लगती है, लोग ये समझते हैं कि बोफोर्स आ गया, 2G आ गया, 3G आ गया, 4G आ गया, ये सब समझने लग जाते हैं। इसलिए कम से कम आप अपना फेस बचा, क्योंकि आप दूसरे की कमीज को गंदी बताने, मैली बताने की कोशिश कर रहे हो और आपकी कमीज लोगों को दिख रही है। इसलिए इसके अलावा जनहितैषी मुद्दे आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अंतिम प्रतिक्रिया समय सीमा के चलते राघवेंद्र साहब, कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बिल्कुल, कांग्रेस दरअसल अगर खुद को याद कर ले, बहुत पीछे ना जाए, सोनिया गांधी की हम बात करें, जो जिसका जिक्र सुरेश जी कर रहे थे, जब सोनिया गांधी ने 2003 में यूपीए को सत्ता में लेकर जब आई थी, तो एक अखबार ने अपने खबर में लिखा था खूब लड़ी मर्दानी, और पीछे जैसे वो झांसी की रानी ने अपने पुत्र को बांधा था वैसे करके उसका फोटो छपा था। तो जहां तक उत्साह की बात है, सोनिया के नाम पर तो उत्साह आ गया था, लेकिन जो उत्साह आना चाहिए था राहुल गांधी के नाम पर, वो देखने को नजर नहीं आया। उसी की वजह से कांग्रेस ने अब धीरे से यूपी में एक चोर दरवाजे के रास्ते से कहें या पतले रास्ते से प्रियंका को लेकर आने की तैयारी की है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस समय रहते इस पर काम करेगी तो कांग्रेस सक्रिय हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी और एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। ये अगर इस लाइन पर वो काम करती है, भाजपा की नकल भी करती है ऑर्डर के मामले में, तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात की नकल करने में क्या हर्ज है। सो वो कर रही है। हमें लगता है कि कार्यक्रम के समय सीमा अपने अंतिम चरण में है और पैनल से ये निर्देश प्राप्त हो चुका जी। पैनल का जो निर्देश है उसके हिसाब से अब ये चर्चा हमें समाप्त कर देनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए जनता पर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात सुरेश जी ने कही, जिसका जिक्र मैं यहाँ जरूर करूंगा। पहले आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक स्वर पाकर कार्यकर्ता का कांग्रेस बांस से बांसुरी बन जाएगी और हाथ जो जनता तक पहुंचा तो फिर हरी हो जाएगी। जनता तक पहुंचने की जरूरत है कांग्रेस को, और वो आवाज जगाने की जरूरत है जिसके उसके स्वर में वो लय और वो ताल आ जाए जो जीत के लिए एक राग को मौजू कर सके। कांग्रेस जितनी जल्दी ये समझ लेगी उतना बेहतर है, और बेहतर है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो इतनी बेफिक्र ना हो, कमजोर दुश्मन को इतना ना समझे कि वो दुश्मन इतना ताकतवर हो जाए जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन सके। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।